Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about playing with numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा है नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने वहाँ पर कॉमन फैक्टर्स देखा था। अगर देखिए को प्राइम नंबर्स की कंसेप्ट भी हमने लर्न किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया था। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD भी यहाँ पर कहते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हमने LCM की भी कंसेप्ट लर्न किया था। ओके, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, HCF एंड LCM। ओके, ये बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपके नोटबुक में दिए हैं। जो सॉल्व एग्जाम्पल से आइए उसे सभी को देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर एग्जाम्पल है, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है किसका, 12 एंड 18 का। तो स्टूडेंट देखिए, वी नो दैट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर कौन कौन से है, 36 है, 72 है, 108 है, एक्सेट्रा। बट इनमें से लोएस्ट नंबर कौन सा है, 36 है। सो देयरफॉर लेट अस सी अनदर मेथड। अभी ये जो अनदर मेथड है आइए उसे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट जो हमने लर्न किया था। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 3, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 18 के वैसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 18 के क्या हो जाएगा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। In this prime factorization, the maximum number of times the prime factor 2 occurs is 2। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ओके, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं 2 को, और इस 3 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 occurs is 2। दिस हैपन्स फॉर 12। Similarly, the maximum number of times the factor 3 occurs is 2। ओके, यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, दिस हैपन्स फॉर 18। द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर HCF एंड LCM में डिफरेंस होता है। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द prime factors counted the maximum number of times they occur in any of the numbers। जैसे कि LCM is equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला 36। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 90। तो 24 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 90 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। So in this prime factorization, the maximum number of times the prime factor 2 occurs is 3। देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, करेक्ट। देन दिस हैपन्स फॉर 24 के लिए। Similarly, the maximum number of times the prime factor 3 occurs 2 times। This happens for 90 के लिए। The prime factor 5 occurs only once in the 90। ओके, देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, एंड 5 यहाँ पर सिंगल टाइम्स आ रहा है। सो दैट्स वाई LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है 360। ओके, तो कैसे LCM फाइंड आउट किया हमने, देखिए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द LCM ऑफ 40 48 एंड 45। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 40 48 एंड 45 के। उनके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे निकालना है आपको ऑलरेडी पता है, 40 2 20 2 10 2 5 एंड 5 1 जा। ओके, 2 2 जा 0, 2 2 2 1 जा 0, 2 5 जा एंड 5 5 1 जा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 48 के क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 45 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। द प्राइम फैक्टर 2 अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितने नंबर्स आ रहा है, 4 टाइम्स पे आ रहा है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 द प्राइम फैक्टर 3 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। देखिए यहाँ पर 45 में
The prime factor 5 appears one time in the prime factorization of 40 and 45. So we take it only once. So यहाँ पर 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जस्ट अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 2 है, देन यहाँ पर 3 है एंड देन यहाँ पर 5 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 मैक्सिमम यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है तो उसे ले लेंगे, 3 यहाँ पर मैक्सिमम 3 टाइम्स आ रहा है तो उसे ले लेंगे एंड 5 ओनली वंस है तो हम यहाँ पर वंस टाइम ही उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 720। सो दैट्स व्हाई LCM ऑफ दिस नंबर 40, 48 एंड 45 इज 720। अभी LCM कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय, देखिए अनदर मेथड भी यहाँ पर है, तो अनदर मेथड हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फाइंड द LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। देखिए कैसे निकाला जाता है। सो वी राइट द नंबर्स एज फॉलोज इन अ रो। हमें क्या करना है, जस्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक रो ड्रॉ करनी है। तो ये 20, देन यहाँ पर 25 एंड यहाँ पर 30। ओके, तो ए के लिए देखिए क्या किया उन्होंने, डिवाइड बाय द लीस्ट प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, विच डिवाइड्स द एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर। इनमें से एक को तो उसने डिवाइड करना चाहिए। सो हियर 2 इज, यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है। द नंबर्स लाइक 25 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर रिटर्न एज सच इन द नेक्स्ट रो। देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है तो 2 10 यहाँ पर आ जाएगा, 25 जैसे कि वैसा, 2 15 30 होता है तो यहाँ पर 15 आ गया। अभी देखिए अगेन हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, अगेन हम यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 25 जैसे कि वैसा, 15 जैसे कि वैसा। अभी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के लिए बाद यहाँ पर 5 वैसे 25 को डिवाइड नहीं होता, 3 से ये 3 5 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, अगेन 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1, ये 1 और ये 1। देखिए कब तक हमें कंप्लीट करना है ये, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता। सो अगेन डिवाइड बाय 2, हमने अगेन डिवाइड किया 2 से, देन डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर्स विच इज 3, यहाँ पर 3 से हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज 5, 5 से भी डिवाइड किया, अगेन डिवाइड बाय 5, हमने 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमें 1 1 1 यहाँ पर आ गया। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो यही मेरा LCM हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट निकालिए और ये आपका LCM यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो यहाँ पर 300। इसका मतलब 300 इट्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 25 एंड 30। ओके, सो 300 इट्स LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। ओके, next, some problems on highest common factor and lowest common multiple. So we come across a number of situations in which we make use of the concept of HCF and LCM. We explain these situations through a few examples. तो इसमें first example देखिए यहाँ पर क्या है, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively. यहाँ पर एक 2 टैंक्स है, यहाँ पर इसमें भी केरोसिन है, यहाँ पर भी केरोसिन है। एक में 850 लीटर्स है और दूसरे में 680 लीटर्स है। Find the maximum capacity of container which can measure the kerosene oil of both the tankers when use an exact number of times. तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए रिक्वायर्ड कंटेनर हैज टू मेजर बोथ द टैंकर्स इन अ वे दैट काउंट इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। काउंट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। सो इट्स कैपेसिटी मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ बोथ द टैंकर्स, करेक्ट। सो मोरेवर दिस कैपेसिटी शुड बी मैक्सिमम। यहाँ पर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। Thus, maximum capacity of such container will be find by HCF of highest common factor of 850 and 680. कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 850 का मैंने निकाल लिया है, 680 का भी हमने निकाल लिया है। तो मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 2 2 5 17 यहाँ पर मिल रहा है। तो इनमें से यहाँ पर 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 17 कॉमन है। तो यहाँ पर इसका HCF हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू
170. So therefore maximum capacity of the required container is 170 liters. कितनी है यहाँ पर? 170 liters है. So it will fill the first container in 5 and second in 4 refills. यहाँ पर first यहाँ पर 5 में and second यहाँ पर 4 refills में यहाँ पर fill up करेगा. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. इन द मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together. यहाँ पर 3 person step off together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter. एक का क्या है 80 centimeter, एक का 85 और एक का 90 है. So what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete step. देखिए यहाँ पर same distance हमें complete करना है. The distance covered each one of them is required to be the same as well as minimum. The required minimum distance each should walk will be the lowest common multiple. करेक्ट ना? यहाँ पर देखिए lowest common multiple उनका क्या हो जाएगा? इसका तब यहाँ पर ये एक साथ आ जाएंगे ना. करेक्ट. सो कैन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ LCM. ओके. सो दस वी फाइंड आउट द LCM ऑफ 80, 85 एंड 90 जो होता है 12,240. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज 12,240 सेंटीमीटर्स. ओके. तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14. सो फाइंड एटलीस्ट नंबर. हमें क्या करना है? एटलीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच वेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द LCM ऑफ 12, 16, 24, 36. कैसे फाइंड आउट क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है. तो इस मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. देखिए 2 से पहले डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 6 जा, 2 8 जा, 2 12 जा, 2 18 जा. अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 9 जा. अगेन 2 से डिवाइड. देखिए 3 से डिवाइड तो नहीं होता तो 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 9 जैसे कि वैसा. अभी 2 से अगेन 2 1 जा यहाँ पर आ गया. तो 3 1 जा यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होता है ना. करेक्ट. तो 3 1 जा 3, देन 1 यहाँ पर वैसे के वैसा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. अगेन ये 3 बचा है. इसके लिए 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर 1 मिल जाएगा. तो ये हो जाएंगे मेरे प्राइम फैक्टर्स. ओके. LCM के लिए. सो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 144. 144 is the least number which when divided by the given numbers will leave remainder 0 in each case, but need the least number that leaves remainder 7 in each case. Therefore the required number is 7 more than 144. यहाँ पर जो नंबर है क्या है? 7 more than है 144 के लिए. the required least number is क्या हो जाएगा? 144 प्लस 7 जो है यहाँ पर 151. ओके. तो यहाँ पर देखिए इन सभी नंबर से लोएस्ट कॉमन नंबर हमने फाइंड आउट किया मल्टीपल. बट यहाँ पर रिमाइंडर सब में यहाँ पर देखिए 7 इन ईच के सभी में 7 बचता है. इसका मतलब हमें 144 प्लस 7 करना पड़ेगा. तो 12 से डिवाइड किया तो मुझे मेरा रिमाइंडर 7 बचेगा. 16 से डिवाइड करने के बाद भी 7 बचेगा. 24 से भी एंड 36 के लिए भी. ओके. तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया है आइए उसे रिकॉल कर लेते हैं. सो वी हैव डिस्कस मल्टीपल्स क्या होता है, डिवाइजर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स एंड हैव सीन हाउ टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आफ्टर दैट हमने डिस्कवर किया अ फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. One is a factor of every number. Okay. Every factor of a number is less than or equal to the given number. Every number is multiple of each of its factor. Every multiple of given number is greater than or equal to the number. Every number is multiple of itself. Okay. Next हमने देखा था the number other than 1 with only factors namely 1 and number itself उसे हम कहते हैं prime number. The numbers that have more than 2 factors are called composite number. उसे हम क्या कहते हैं? Composite number. Number 1 is neither prime nor a composite. The number 2 is the smallest prime number.
एंड इट्स अ इवन, ओके, इट्स अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये इवन है और ओनली वन ऑफ द इवन नंबर है जो यहाँ पर प्राइम होता है, ओके। सो एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज अ ऑड, सभी प्राइम नंबर क्या है, ऑड है 2 को छोड़ के। तो 2 numbers with only one as a common factor are called co-prime number, ओके। 2 numbers है उनका only one as a common factor है तो उसे हम co-prime number कहते हैं। If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. A number divisible by two co-prime numbers is divisible by their प्रोडक्ट अल्सो। देखिए यहाँ पर 2 को प्राइम नंबर है, जैसे कि अभी 4 एंड 5 मैंने कर लिख लिया, इनका यहाँ पर जो फैक्टर्स क्या है, 1 ही है कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम नंबर है। उनका जो प्रोडक्ट है तो उन्होंने क्या कहा है, नंबर डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, कोई भी नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इट्स अल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट अल्सो, ओके। मतलब 4 5 जो भी है उसका भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। Then we have discussed how we can find just by looking at a number whether it is divisible by small numbers जैसे कि 2, 3, 4, 5, 8, 9 and 11. We have explored the relationship between the digits of the numbers and their divisibility by different numbers. So divisibility by 2, 5, 10 can be seen by just the last digit। मतलब 2 के लिए अगर यहाँ पर ये इवन नंबर 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर यहाँ पर है तो वो क्या होता है, नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 5 के लिए लास्ट यूनिट डिजिट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 या तो 5, एंड 10 के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 इज चेक बाय द लास्ट 2 एंड 2, 3 डिजिट्स रिस्पेक्टिवली। एंड फॉर 3 एंड 9 हम क्या करते हैं, उनकी जो डिजिट है उनकी सम निकालते हैं और उस सम जो है अगर डिविजिबल है उस नंबर से तो वो नंबर 3 एंड 9 से भी डिविजिबल होता है। So divisibility of 11 is checked by comparing the sum of digits at odd and even places, okay। So next यहाँ पर देखिए fifth one, we have discovered that if two numbers are divisible by a number then their sum and difference are also divisible by that number। नेक्स्ट हमने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे HCF कहा जाता है, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। देन हमने LCM देखा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका जो पूरा चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स यहाँ पर ही एंड होता है। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर एंड हुआ। थैंक यू।